गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ का जो है क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए थे हम लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में मैंने स्टार्ट पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड था। मैंने बोला था सबसे पहले मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल पीरियोडिक टेबल्स में लाइक डोबरनियर, मेंडलीव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन सब के टॉपिक्स पर मैं जाऊँगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर समझाने के पहले पढ़ाने के पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था क्वांटम नंबर से स्टार्ट किया था। एक बार क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एक एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस। अच्छा, अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए कितने क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम और स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एस। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो आपको क्या बता रहा था? सेल नंबर, कि इलेक्ट्रॉन जिसका नाम मैंने गोलू रखा था वो किस सेल के अंदर है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था? सब सेल। और ये दो मैं आपको पढ़ा चुका था। पहले सेल में कितने सब सेल होते हैं? 1, जिसके लिए यल की वैल्यू क्या होती है? 0 और उसी को बोलते हैं यस। दूसरे में कितने सब सेल होते हैं? 2, यल की वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 और नाम होता है यस और पी। तीसरे में कितने सब सेल होते हैं? 3, यल की वैल्यू होती है 0, 1, 2 और नाम होता है एस, पी और डी। चौथे में कितने सब सेल होते हैं? 4, यल की वैल्यू होती है 0, 1, 2 और 3 और नाम होता है एस, पी, डी और एफ, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। अब देखिए, जैसे जो सेल नंबर होता है उसके अंदर उतने ही सब सेल होते हैं। ये सारी बातें लास्ट के वीडियो में थी, आपने अच्छे से देखा भी होगा। अब हम सीधे बढ़ते हैं तीसरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ओर। किसकी ओर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शॉर्टकट में दिया स्मॉल एम। अच्छा, मैंने बताया था, मान लो आप गोलू को खोजने जा रहे हो, किसी ने आपको बता दिया कि एन की वैल्यू 3 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, मतलब आप डायरेक्टली तीसरे सेल के अंदर इंटर कर जाएंगे। जैसे ही तीसरे सेल के अंदर आपकी एंट्री होगी, वहां पर कितने सब सेल आपको दिखाई देंगे? 3, यस, पी, डी, शून्य पहला दूसरा। याद आ रहा है? ठीक है, तो मान लो तुमको बता दिया कि यल की वैल्यू 2 है। यल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? डी के लिए होती है। तो तुम यस और पी और डी तीनों दिखेंगे, लेकिन तुम यस और पी में नहीं जाओगे, सीधे किस में जाओगे? डी में जाओगे। किस में जाओगे? डी में जाओगे। 2 का मतलब डी। जैसे ही तुम डी सबसेल के अंदर इंटर करोगे, तुमको कई घर दिखाई देंगे। मोहल्ले तक आ गए हो भाई, अब तुमको कई मकान बने हुए दिखाई देंगे। अब तुम सोचोगे जिस इलेक्ट्रॉन को हम खोजने चले हैं गोलू, भाई वो किस मकान के अंदर रहता है। अच्छा, किस मकान के अंदर रहता है ये आपको कौन बताएगा? मकान नंबर। इसीलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैं नाम देता हूँ मकान नंबर। मकान नंबर, ठीक है, अरे तो शॉर्टकट में लिखा हूँ मकान नंबर। और इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। देखो, ऑर्बिट अलग चीज थी, सब सेल को ऑर्बिट बोलते थे, और ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। तो याद रखना, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल। सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हर सब सेल के अंदर अलग अलग घर होंगे, जैसे हर मोहल्ले में घरों की संख्या क्या होती है? डिफरेंट होती है। सारे मोहल्ले में एक ही बराबर घर थोड़ी ना होते हैं कि 40 घर इस मोहल्ले में भी, 40 घर उस मोहल्ले में भी। बात ऐसा कैसे पता लगाएंगे किस मोहल्ले के अंदर कितने तरह के मोहल्ले? आपको पता है 4 तरह के, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, अब पता लगाना है किसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। तो कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, उसके लिए भी फार्मूला है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम निकालना है तो ये होता है -L2 + L। अच्छा, यल क्या है भाई? लास्ट के वीडियो में सब पता है, हम कनेक्टेड है। जो लास्ट का वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, -L2 + L। L क्या बताता है? सब सेल। L क्या बताता है? सब सेल बताता है। ठीक है, और M क्या बताता है? M आपका बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मकान नंबर, ऑर्बिटल बताता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर यल की वैल्यू आपकी क्या हो? 0। अब तुम लोग सोच के बताओ, यल की वैल्यू 0 मतलब कौन सा सब सेल? यस। यस के लिए यल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यानी यस की हम बात कर रहे हैं, यस की बात कर रहे हैं। तो मकान नंबर क्या होगा? फार्मूले में 0 रखो, -0 से +0 मतलब 0। अब कई बच्चे समझते हैं 0 का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि एक मकान होगा, उसका मकान नंबर 0 है। ये नहीं कि एक को मकान ही नहीं होगा। ये कौन सा मोहल्ला जिसमें मकान ही ना हो? ठीक है, तो एक मकान होगा, तो उस एक मकान को ऐसे बना रहा हूँ, एक घर होगा जिसका मकान नंबर क्या होगा?
0, ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब P, तो m बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इस भाग में रखो। 1 माने पहला मतलब P, -1 2 +1 नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे भाई, 9th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। -1 से लेके +1 के बीच में एक इंटीजर और आता है 0, तो एक हो गया मकान नंबर -1, एक हो गया 0 और एक हो गया +1, तो कितने मकान मिले? 3। मतलब अगर L की वैल्यू 1 है तो तुम अगर P के अंदर जाओगे तुमको 3 घर दिखाई देंगे, और नंबर सिस्टम फॉलो करना -1 to +1 सबसे आसान तरीका है, बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, तो बीच में 0 रखो, 0 के बाद +1 आता है और पहले क्या आता है -1 आता है, 3 मकान हो गए। अगर L की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब D, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 + 2, -2 + 2 का मतलब कितने मकान हो गए? 5, बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, +1 + 2 -1 अगर L की वैल्यू 3 है, 3 का मतलब F, तो बताओ M इक्वल टू क्या हो जाएगा? -32 + 3, मतलब कितने मकान हो गए? 7 हाउसेस, 3 4 5 6 7, बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, +1 + 2 + 3 -1 -2 मतलब कितना आसान है बताइए। अब कुछ चीज़ों को बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई तेजी नहीं है, यही आखिरी चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पहले सेल के अंदर कितने सब सेल होते हैं? जो सेल होता है उसके अंदर उतने ही सब सेल होते हैं, तो पहले सेल के अंदर एक ही सब सेल होता है, उसका नाम क्या है? S। और कोई पूछे यस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यस में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसके लिए m की वैल्यू क्या होती है? 0। कोई पूछे दूसरे सेल के अंदर कितने सब सेल होते हैं, तो आप बोलेंगे 2। जो सेल नंबर होता है उतने ही सब सेल होते हैं, तो दूसरे सेल के अंदर कितने सब सेल होते हैं? 2। एक का नाम यस है, एक का नाम पी है। अच्छा, यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। मतलब दूसरे सेल के अंदर 2 सब सेल है, यस भी है और पी भी है, और यस में 1 ऑर्बिटल है और पी में 3 ऑर्बिटल है, जोड़ने पे कुल कितना ऑर्बिटल आया दूसरे सेल के अंदर? 4। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे तीसरे सेल के अंदर, तीसरे सेल के अंदर जाओगे कितने सब सेल दिखाई देंगे? 3, यस पी और डी। यस में 1 मकान है, पी में 3 मकान है और डी में 5 मकान है। बताओ टोटल कितने मकान हो गए? 5 3 8 और 1 9। तीसरे सेल के अंदर टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर तुम चौथे सेल के अंदर चले गए, चौथे सेल के अंदर तो कितने सब सेल होंगे? 4, यस पी डी और एफ। यस में कितने ऑर्बिटल? 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, 1 3 5 7, जोड़ने पे कितना आएगा? 16 ऑर्बिटल्स। चीजों को कनेक्ट करिए, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और इसी ऑर्बिटल के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक लाइन और जान जाओ, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इनका नियम, खाली रहो चलेगा, 1 रहो चलेगा, 2 रहो चलेगा, 2 से अधिक नहीं। तो यस में मैक्सिमम तुम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। पी में मैक्सिमम कितना भर सकते हो? 6, 2 2 4 2 6। डी में कितना भर सकते हो? 10। मतलब जितने ऑर्बिटल्स का 2 गुना कर दो, तो यस में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, और यस में 7 ऑर्बिटल्स एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन के काफी क्लोज पहुंच गए हैं। 3 क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब सेल नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। ये मकान नंबर m की वैल्यू याद करने का तरीका क्या है? बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, नंबर सिस्टम फॉलो करेंगे। ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7। इलेक्ट्रॉन की बात करोगे 2 6 10 14। जब ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 2 2 का गैप है, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 4 4 का गैप है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक टेबल बन जाएगा, बहुत बढ़िया। इसी से रिलेटेड एक टेबल बना देते हैं, जिससे आपको थोड़ा याद करने में आसानी, ये रटा होना चाहिए, तभी आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे समझ में आएगा, और आगे इन फ्यूचर 11th और 12th में भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मदद आपको मिलने वाली है। क्या एक टेबल क्या है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेल, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ? सब सेल, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ? ऑर्बिटल, और फिर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए भाई, ये एक मैंने टेबल बनाना सीख किया। ठीक है, अब बताओ, देखिए, अगर सेल नंबर 1 है, 1 तो बताओ उसके अंदर कितने सब सेल होंगे?
आज ही बताया, वो लास्ट की वीडियो में बताए थे, अगर पहला सेल है तो कितने सबसेल होंगे, केवल एक ही होगा, और उसका नाम क्या होगा, सबसेल क्या होगा, केवल एक होगा, और उसका नाम क्या होगा बच्चों बताओ जरा, यस। क्या नाम होगा, यस। अच्छा तो कितने ऑर्बिटल होंगे, अभी कुछ देर पहले बताया, यस। यस के अंदर कितने बॉक्सेस मैंने बनाए थे, केवल एक, उसका मकान नंबर 0 था, उस बॉक्स के ऊपर 0 लिखा था, मकान नंबर 0। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में 4 घर हैं, लेकिन चारों का मकान नंबर कुछ और होता है ना, तो वही घर कितने हैं और मकान नंबर कितना है, 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं पूछ रहा हूँ कितने ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल मतलब घर, तो यस के अंदर पहले सेल के अंदर एक ही था यस, तो बताओ उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे बोलो, केवल एक ही था, मैंने किया अंदर की वजह से यस, कितने ऑर्बिटल होंगे बोलो, एक ही तो होगा। अच्छा एक ही ऑर्बिटल होगा तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन तुम फिल कर सकते हो उसके अंदर, 2, कुछ नहीं तो लिखा नहीं। अच्छा अगर दूसरे सेल के अंदर चले गए तब क्या होगा, दूसरे सेल के अंदर जाओगे तो 2 सब सेल दिखाई देंगे, एक यस वाला और एक पी वाला। कितने सब सेल, तो सब सेल आपकी तुमको एक नहीं दिखाई देगा, आपकी 2 दिखाई देगा, यस भी दिखेगा, कॉमा पी भी दिखेगा, 2 अलग अलग चीजें दिखेंगी। अच्छा तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, यस में कितना ऑर्बिटल होता है, एक, अभी आज ही बताया हूं एक, और पी में कितना घर होता है, 3। जोड़ो जरा, 1 और 3 जोड़ो, कितना हो गया, 4। ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। अच्छा 4 टोटल 4 घर हैं, यस में 1 है, पी में 3 है, टोटल 4 घर हैं, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 8 मैक्सिमम, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। सही। अच्छा तो तीसरे सेल के अंदर चले गए तो कितने सबसेल दिखाई देंगे, 3, केवल 3। अच्छा नाम क्या होगा उनका, यस कॉमा पी कॉमा डी। अच्छा यस में कितने ऑर्बिटल, 1, पी में कितने ऑर्बिटल, 3, और डी में कितने घर बने हैं देख लो, अभी पीछे पढ़ाया हूं, 5, तो 5 3 8, और इसका एक जोड़ लिए 9, तो यहां लिख दिए 9। अच्छा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, 9 नहीं 18। अगर चौथे सेल में चले गए तो कितने सबसेल मिलेंगे, 4, कौन कौन से भाई, यस कॉमा पी कॉमा डी और कॉमा एफ। अब यस में 1 मकान है, पी में 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 है, अभी कुछ देर पहले बताया फार्मूले से, ठीक है। तो कितने होगा टोटल, 16। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 32। जरा एक पैटर्न ऑब्जर्व करिए, जो सेल है उसके अंदर उतने ही सबसेल हैं, तो अगर सेल नंबर 100 होगा तो कितने सबसेल होंगे, 100। अगर सेल नंबर n होगा तो कितने सबसेल होंगे, n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, 7 8 9 10 11, जिस सेल में जाओगे उसमें उतने ही सबसेल होंगे, n। अच्छा देखो इस 1 का अगर स्क्वायर करो, इस 1 को तुम लिख सकते हो ना, 1 को लिख सकते हो ना 1 का स्क्वायर, इस 4 को लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, और 16 को 4 का स्क्वायर। गिनती होगी ना 1 2 3 4 स्क्वायर चलते हैं, मतलब पहले सेल में गया तो पहले सेल का स्क्वायर कर दिए, उतने ऑर्बिटल्स हैं। दूसरे सेल में गया तो दूसरे सेल का स्क्वायर कर दिए, उतने ही ऑर्बिटल्स हैं। तीसरे सेल में गया तो तीसरे सेल का स्क्वायर कर दिए, उतने ही ऑर्बिटल्स हैं। चौथे सेल में गया तो चौथे सेल का स्क्वायर कर दिए, उतने ही ऑर्बिटल्स हैं। तो बताओ nth सेल में जाओगे, nth सेल में तो n का ही स्क्वायर कर दो, उतने ही ऑर्बिटल होंगे। मतलब अगर 10वें सेल में बच्चा अगर आप जाएंगे 10th सेल में तो उसके अंदर कितने बॉक्सेस दिखेंगे ऑर्बिटल्स, 100, और कितने सबसेल दिखाई देंगे, 10, एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल। समझ रहे हो, जरूरत 4 की ही पड़ेगी, लेकिन एक जनरलाइज में फार्मूला निकाला जा रहा है। अच्छा देखो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 × 4 का स्क्वायर। देख लो गिनती फिर में 1 2 3 4, और ये 2 सब में कॉमन है। तो बताओ nth सेल के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 × n का स्क्वायर, तो इसको शॉर्टकट में लिख दिया 2n स्क्वायर। ये जो नीचे वाली लाइन है ये फार्मूला हो गया, ये आप याद रखें, कभी कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछ लिया तुमसे बताओ 10th सेल में कितने सबसेल होंगे, तो यहाँ 10 रखो तो कितने सबसेल होंगे, 10। कितने ऑर्बिटल होंगे, 10 का स्क्वायर 100 ऑर्बिटल होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 का स्क्वायर 100 × 2 200 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये आप सेल पूरा बढ़िया से बना लीजिए, ठीक है। तो पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेल और सब सेल। आज केवल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया हूँ और बताऊँ उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये टेबल अच्छे से रटा है, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अभी चौथा स्पिन क्वांटम नंबर बचा हुआ है, बताओ इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए हैं या 1 मिनट लगेगा वो भी बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। वो छोटी सी चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। अब देखिए जो 4th था स्पिन क्वांटम नंबर, जब आप किसी एक घर में जाएंगे स्पिन क्वांटम नंबर, मान लो तुम गोलू को खोजते खोजते कोई तुमको बता दिया एल की वैल्यू 3, तीसरे सेल में चले गए तो बता दिया एल की वैल्यू 2, 2 सुनते ही तुम समझ गए डी,
डी माने दूसरा, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, यस के लिए 0, पी के लिए प्रथम, डी के लिए द्वितीय, 3 के लिए फिट नहीं हो रहा था तो एफ। ठीक है, तो डी में चले गए। अब तुम मकान नंबर डी में कितने मकान होंगे तुम को बताओ, तुमको तो पहले ही पढ़ाया गया, कितने मकान होंगे? 5 तो होंगे ना। अब तुम मोहल्ले पर खड़े होकर सोचोगे, अब मोहल्ले के बाहर तुम खड़े होकर सोचोगे कि आखिर भाई गोलू जो है उसको जिसको हम खोजने चले हैं वो किस मकान के अंदर है। तो आपको अच्छे से पता है इसका मकान नंबर डी में जब तुम जाओगे, बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, पहले ही आपको पढ़ा दिया होगा 0 +1 +2 -1 -2। अब तो पूछेगा भाई बताओ मकान किस, तुम सोचोगे ना इस घर में इस घर में इस घर में, तो तुमको यम की जरूरत पड़ेगी। यम मान लो कोई बोल दिया +2, तो तुम शुरू वाले 4 घर छोड़ के इस घर पे जाओगे, दरवाजा खटखटाओगे, तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन नाचते हुए बाहर आएंगे, नाचते हुए डांसिंग इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अच्छा अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी एक्सिस पर स्पिन करते हैं, जैसे अर्थ करता है ना अपनी एक्सिस पे भी स्पिन और सन के चारों ओर रिवॉल्व, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व भी करते हैं। तो इस स्पिन क्वांटम नंबर को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यस। ये वाला यस और SPDF वाला यस अलग अलग है, ठीक है। अच्छा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो, और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है उसको डाउनवर्ड एरो। तो यस की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक होता है +12 का मतलब अपवर्ड एरो क्लॉकवाइज, और एक यस की वैल्यू होती है -12 डाउनवर्ड एरो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जैसे n की वैल्यू तीसरे सेल में गए, फिर तुमको पता चला डी में है, फिर डी में गए पास मकान नंबर +2 है। अब तुमको ये पता चलना चाहिए इलेक्ट्रॉन कैसे नाचता है, तो मान लो बता दिया s की वैल्यू +12, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को तुम पकड़ के ले आओगे, कहोगे यही गोलू है, चलो इसको जेल में डाल देते हैं, सजा हो गया। तो पहुंच गए हम लोग गोलू तक भी। स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ खास नहीं था, यही था, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर्स आपको हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने में। तो प्लीज़ कल का वीडियो आज का वीडियो दोनों वीडियो खूब बढ़िया से जो है पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कॉल भी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब इसके बाद अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाएंगे, उसके बाद सीधे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक यू।